नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो क्लास स्टार्ट की गई है न्यू इनिशिएटिव ऑफ समीक्षा इंस्टीट्यूट, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक पर्टिकुलर जीएस का क्लास है ना, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे आपके सारे, चाहे वो एग्जाम हो यूपीएससी, सीकेपीएफ, एसएससी, रेलवेज, है ना। देखते हैं हमने स्टार्ट किया है कौन सा टॉपिक, नेशनल पार्क्स इन इंडिया, भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 2 क्लास हो चुकी है हमारी, दिस इज द 3rd क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास में हम कहाँ से शुरू करेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? वी हैव कंप्लीटेड टिल तेलंगाना, है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन तक हमने कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा, बात करें हरियाणा की, यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट वन इज कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। दिस कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हरियाणा में। नेक्स्ट वन दूसरा क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, वो भी हरियाणा में है। इसको देखते हैं। ये जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइड से लिया गया है। ये कहाँ पर है? शिवालिक की तलहटी पर स्थित है। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे हमने पढ़ा था इसको, उत्तराखंड। और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है, ट्राई जंक्शन पे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो है ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल में, उसके ट्राई जंक्शन में दोनों के साथ मिलता हुआ है। सो दैट इज कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये याद करना अच्छे से फैक्ट। और ये यमुना नदी के किनारे भी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। मैंने बताया आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दिस सेकेंड वन है सुल्तानपुर। यह गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 15 किलोमीटर दूर। एक रामसर साइट है। रामसर साइट ऐसे स्थल जहाँ पर, है ना, वेजिटेशन या फिर वहाँ की स्पीशीज जो है थोड़ा सा उनको हैबिटेट लॉस का खतरा रहता है। रामसर कन्वेंशन के बाद ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया 1971 में रामसर कन्वेंशन के तहत। यह पार्क जो है प्रवासी पक्षियों के लिए, ये देखिए इमेज में अच्छे से, है ना, ज्यादातर आपको ये जो है बर्ड्स की इमेज, वेलकम टू द सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा। ये दिख रहे हैं आपको पक्षी। ये मेनली जो है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य पहले था, इसको बाद में एज अ नेशनल पार्क डेवलप किया गया। इट्स फेमस फॉर प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेटरी, है ना, बर्ड्स, प्रवासी पक्षी, जो कि मेनली जैसे होता है ना केवला देव घाना, जो हमने कहाँ पे है, दैट इज इन राजस्थान, वो भी फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। कहाँ से बर्ड्स आते हैं? मेनली साइबेरिया वाले रीजन से, है ना, रशिया के ऊपर जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ से, जहाँ वहाँ पर जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है तो वहाँ से पक्षी प्रवासी पक्षी या फिर जो फ्लोरिकन वगैरह हैं, है ना, वो वहाँ से उड़ के भारत की ओर आते हैं। तो भारत की ओर मेनली किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस क्षेत्र में? हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। और मेनली दूसरा वाला कौन सा फेमस है? राजस्थान का केवलादेव घान, केवलादेव भरतपुर। दिस इज सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख प्रवासी पक्षियों के नाम दिए गए हैं। यस, देखो मैंने बताया आपको साइबेरिया से आते हैं, दैट इज साइबेरियन क्रेन, है ना, ग्रेटर फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो ये दिख रहा है थोड़े से इसके लंबे से पैर हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैमिंगो। एंड साइबेरियन क्रेन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, वुड सैंड पाइपर एंड ग्रेट हेरॉन। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन क्रेन एंड दैट ग्रेटर फ्लैमिंगो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट राज्य की बात हम जो भी कर रहे थे, केवलादेव घाना। नेक्स्ट वन इज राजस्थान। देखते हैं राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। लाइन से, फर्स्ट वन इज रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट वन इज सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देख लेते हैं रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, जिसको बताया मैंने भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट नेशनल पार्क एंड दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के, ये याद करिएगा। इसके बेसिकली हमने ये ले लिया मेन जो राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट, डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, ये आपको याद रहेगा कि राजस्थान में डेजर्ट एरिया है। एंड रणथंबोर, ये थोड़ा सा लग रहा है ना राजपूताना नाम, रणथंबोर। वहाँ का जो रीजन है राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स राजपूत कल्चर, है ना, राजपूत डायनेस्टीज के लिए फेमस है। रणथंबोर इज वन ऑफ देम। नेक्स्ट वन है सरिस्का राष्ट्रीय रिजर्व, ये भी वहाँ के टाइगर रिजर्व भी है,
फेमस किस लिए? टाइगर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देख लेते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ओके, यह भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, मैंने इसका बताया। नेक्स्ट नाम क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे मेनली प्रजनन के लिए, ब्रीडिंग पर्पज से और भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यहाँ भी जो प्रवासी पक्षी, कहाँ से? फ्रॉम द साइबेरियन रीजन, और भी कई ठंडे प्रदेशों से जो है प्रवासी पक्षी, ये दिख रहे हैं फ्लैमिंगो, दिस इज ऑल्सो फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो है ना, फ्लैमिंगो पक्षी जो साइबेरिया से उड़ के आते हैं यहाँ पर प्रवास के लिए और ब्रीडिंग पर्पज से। यह पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, क्योंकि ये कई तरह के जो प्रवासी पक्षी है यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन ये हमने देख लिया, राजस्थान का इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। और जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इसके अतिरिक्त राजस्थान में जो है वो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है ना, रणथंभौर के बारे में हमने पढ़ा। और क्या सरिस्का, ये सारे जो है टाइगर्स के लिए फेमस है बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट वन था जो पक्षियों के लिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन चलते हैं गुजरात में, है ना। गुजरात में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मैप से इनको समझेंगे। फर्स्ट वन इज ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक है ना, ये वहाँ का जो स्पेशीज है उसी के नाम पर है ब्लैक बक। बेसिकली क्या है? ब्लैक बक इज अ डियर, एक हिरण की प्रजाति है। नेक्स्ट वन इज वंशदा, है ना, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। एंड दिस वन इज समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, है ना, मराइन, जो कच्छ वाले रीजन में है बेसिकली, इट इज अ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के मरीन वन में ब्लैक बक गिर गया, इसका ट्रिक याद करने की, है ना। फर्स्ट वन इज मरीन नेशनल पार्क, सेकंड वन इज वंशदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, एंड फोर्थ वन इज गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे मैंने कौन सा नहीं लिखा है? गिर, ताकि आपको याद रहे, है ना, ये तो भूलेंगे ही नहीं। फोर्थ वन इज गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दिस इज गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पर है? गिर इज फेमस फॉर, यस, सभी को पता है ये। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट वन। ओके, मैप में देखते हैं, मैप से लोकेशन वाइज याद है। मरीन, ये कच्छ वाला जो रीजन है वहाँ पे क्या है? मरीन नेशनल पार्क, है ना, मरीन नेशनल पार्क। सेकंड वन इज दिस वंशदा, इधर थोड़ा सा महाराष्ट्र के साइड से लगता हुआ, है ना, दिस इज कॉल्ड वंशदा नेशनल पार्क। थर्ड वन ये कौन सा है? दिस इज ब्लैक बक। ब्लैक बक क्या है? मैंने बताया आपको, हिरण की प्रजाति है, वो यहाँ पे स्थित है। एंड फोर्थ वन ये कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, फेमस। ओके, नेक्स्ट वन मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में तो आप सभी को पता है बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप बताइए टोटल कितने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। ओके, मैप के जरिए हम देखते हैं इनको। ओके, फर्स्ट वन ये लेटेस्ट वन, पालनपुर कूनो, है ना, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। अभी यहाँ पे चीते भी लाए गए हैं ना, कौन से चीते? अफ्रीकन चीते। ये भी आपसे पूछा सकता है कौन से चीते? अफ्रीकन वाले हैं ये, है ना, क्योंकि एशियन चीते तो हैं एक्सटेंट हो चुके हैं, अफ्रीकन चीता, ठीक है, यहाँ पे लाया गया था नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट वन इज शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा है? माधव, है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? शिवपुरी में। यहाँ पे कौन सा है? कूनो, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुर में। नेक्स्ट वन कहाँ चलते हैं? पन्ना, दिस इज पन्ना नेशनल पार्क। कहाँ है ये? पन्ना, पन्ना में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट वन है संजय, ये सीधी सिंगरौली वाले रीजन में संजय, जो हमने एक पढ़ा था ना, छत्तीसगढ़ का भी इसका पार्ट है, संजय डुबरी वाला। सो संजय नेशनल पार्क बेसिकली ये है बॉर्डर पर। नेक्स्ट वन इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ पर है? बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? बांधवगढ़ इज इन उमरिया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन उमरिया। नेक्स्ट इज कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद है पेंच नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद ये सतपुड़ा नेशनल पार्क भोपाल में, भोपाल में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये जो है ये बेसिकली उस रीजन के साथ में है वन, तो ये मेनली जो है इसके साथ में डिंडोरी में है ना, फौजल नेशनल पार्क, फौजल नेशनल पार्क। सो ये हमने अभी मध्य प्रदेश का जो है एक ही मैप में सारे नेशनल पार्क की लोकेशन देख ली। सो हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के लिए एक डेडिकेटेड क्लास लाएंगे अलग से, तो वहाँ पे हम ये सारे राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्पेसिफिकेशन विशेषताओं को भी कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, केरला, केरला या फिर केरल, केरल, यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले।
फर्स्ट वन इज साइलेंट वैली। साइलेंट वैली है ना, ये भी सीधे सीधे पूछा जाता है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। नेक्स्ट वन इज मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है एराविकुलम शोला, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान एंड मुकुट्ठी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, इसमें से आपने कौन कौन से सुने हैं? यस, फर्स्ट वन वाला सुना होगा और ये फोर्थ वन है ना पेरियार, ये तो जरूर सुना होगा। पेरियार केरल का फेमस, किस लिए फेमस है? एलिफेंट कॉरिडोर है ना, ज्यादातर आपने न्यूज में देखा होगा जब मानव और एलिफेंट का जो संघर्ष वाला थिंग है ना, तो पेरियार इज फेमस फॉर दैट है ना। कर्नाटक का एक तो बांदीपुर और ये पेरियार वाला किस लिए फेमस है? ये एलिफेंट्स के लिए, ये है ना पेरियार का ही सीन है। दिस सीन इज फ्रॉम पेरियार। पेरियार ये दिस वन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दिस इज पेरियार नेशनल पार्क, थिक्कड़ी केरल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो हमने देख लिया साइलेंट वैली, मथिकेट्टन, एराविकुलम, ठीक है। ये इससे कंफ्यूज मत होना, अगर आपने सुना है ना एराविकुलम, यहाँ पे एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, ठीक है। एर्नाकुलम एक जिला है, बट जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? एराविकुलम, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एराविकुलम इज अ नेशनल पार्क और एर्वाकुलम इज अ डिस्ट्रिक्ट इन केरला। नेक्स्ट वन है अनाईमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये वन ऑफ द फेमस राष्ट्रीय उद्यान है केरल का, इसके बारे में पढ़ते हैं। शोला, ये आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, शोला वन है ना, शोला वन के बारे में पढ़ते हैं। फेमस हैं वहाँ के स्पीशीज जो है, अगर बात की जाए वेस्टर्न घाट्स या फिर पश्चिमी घाट श्रृंखला में शोला वन जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। सो आपने देखा होगा केरल में जितने भी ज्यादातर नेशनल पार्क है ना, उनके आगे ये शोला शब्द लगा हुआ है, अनाईमुदी शोला है ना। सो पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी, ये लिखा हुआ है 2695 मीटर्स है। फर्स्ट वन इज अनाईमुदी, ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी है डोडा बेटा, है ना, इसका क्रम पूछ लिया जाता है ज्यादातर। ओके, अनाईमुदी, दिस पीक इज अनाईमुदी, मैंने ये दिख रहा है, दिस इज अनाईमुदी, सबसे ऊंची चोटी, दिस इज अनाईमुदी, हाँ स्पेसिफिकली याद रखिएगा इसको। दिस इज अनाईमुदी है ना। ये कहाँ पे स्थित है? अनाईमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान इसी चोटी या फिर इसी पहाड़ी पर स्थित है। शोला वन के लिए फेमस, ये जो इसका ग्रीन वेजिटेशन और ये पेड़ दिख रहे हैं ना, दीज आर शोला वन है ना, जो कि बेसिकली वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, एराविकुलम है ना, अभी हमें बताया एर्नाकुलम इज अ डिस्ट्रिक्ट, बट एराविकुलम जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। ये सभी को क्लियर है क्योंकि केरल भी पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। वनस्पति उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान और शोला, ठीक है, शोला वन मैंने बताया ज्यादातर जो है शोला वन जो है इसमें पाए जाते हैं। दीज आर शोला फॉरेस्ट ऑफ केरला, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है शोला वन। सीधे सीधे पूछा जाता है शोला वन जो है किस जगह पे पाए जाते हैं, किस जगह के लिए प्रसिद्ध है? वैसे तो हम बताएंगे कहाँ पे, पश्चिमी घाट। स्पेशली पूछा लिया जाए तो ये केरल वाला रीजन है ना, तमिलनाडु, और कौन सा, ये कर्नाटक वाला रीजन, वहाँ के शोला वन फेमस है। सो दिस इज अ बुक बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और कहें केरला का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ का। सो एडिटर्स कौन है? के नायर जी है ना। ये बुक है बेसिकली शोला वन के ऊपर ही लिखी गई है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज मथिकेट्टन शोला, ये भी नेशनल पार्क है। मथिकेट्टन शोला यह पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। सो हम सभी बेसिकली अभी तक यही पढ़ रहे हैं, पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। अनाईमुदी शोला के समान ही वनस्पति वाला रीजन है ना, क्योंकि बिल्कुल साइड साइड में बगल बगल में लगे हुए हैं। केरला का रीजन ही कितना है, ठीक है, दिस वन, दिस इज केरला है ना। सो केरला में ही ये लाइन से लगे हुए हैं मथिकेट्टन शोला, एराविकुलम शोला। तो इनकी जो स्पीशीज है या फिर वहाँ की जो वेराइटीज हैं, वहाँ पर ज्यादातर तो एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट वन, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी केरला में स्थित है। मैंने आपको बताया कि शोला वन जितने भी हैं, दैट इज पंपादुम शोला, ये भी कहाँ पर है? केरला में। यह केरल और तमिलनाडु की पालनी पहाड़ियाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पालनी हिल्स, ये भी जो है वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। जब हम वेस्टर्न घाट वाले रीजन पढ़ेंगे ना, तब ये क्लियर हो जाएंगे आपके, बट अभी आप याद रखने के लिए याद रखिए कि केरल और तमिलनाडु पंपादुम शोला वन और पालनी पहाड़ियाँ इससे रिलेटेड है।
अनाईमुदी शोला के समान, मतलब मेनली जो है उसका वेजिटेशन वही कुछ है, ठीक है। ये जो है केरला में स्थित है पम्पादुम शोला नेशनल पार्क, उसका जो बोर्ड है फ्रेश पासेस विल बी शॉर्ट, है ना। यह केरल की दो महत्वपूर्ण नदियां, ओके इंपॉर्टेंट वन, पेरियार और पंबा, ये जो नदियां हैं इसके ही जल ग्रहण क्षेत्र में आता है पेरियार, कौन सा वाला, पम्पादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, और कार्डेमम पहाड़ियाँ, ये सब हम जब ज्योग्राफी आएगी ना तब पढ़ेंगे, बट स्पेशली पूछ लिया जाता है यूपीएससी वगैरह एग्जाम में कि याले जो नेशनल पार्क में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो पालनी पहाड़ियाँ रिलेटेड हो गई एक, और दूसरी कार्डेमम, कार्डेमम किसको बोलते हैं, इलायची, सो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ियाँ, और दिस इज पालनी पहाड़ियाँ, पलानी या फिर पालनी पहाड़ियाँ, पालनी हिल्स, ओके। नेक्स्ट वन, और नदियाँ कौन सी हैं, नदियाँ हैं पेरियार, जो पेरियार नदी भी है और नेशनल पार्क भी है, एंड पंबा। नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट वन है जो है तमिलनाडु, है ना, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन इज मुदुमलाई, ग्विंडी, अन्नामलाई, मुकुट्ठी एंड बांदीपुर, ये यहाँ के मेनली जो है तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ये दिख रहा है, ये स्पेशली यहाँ की स्पीशीज है, यहाँ की प्रजाति है, दिस इज लॉयन टेल्ड मकाक, है ना, मकाक बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वही बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, यस लॉयन की जगह शेरपूछ हो गया, शेरपूछ वाला मकाक, है ना, बंदर की ही प्रजाति है स्पेशली, इसका एज है ना, इमेज आपको याद रहेगी, जिससे कि कहाँ की है, तमिलनाडु में अन्नामलाई, है ना, यहाँ मलाई अन्नामलाई इस टाइप के जो नाम है ना वहाँ के फेमस है। सो अन्नामलाई जिसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी जी के नाम पे है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, आप सभी को पता है अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी वो कौन सा पश्चिमी घाट का ही भाग है, उसी के पार्ट है ये। प्रमुख जीव बंगाल टाइगर, है ना, एलिफेंट, तेंदुआ, नीलगिरी तहर, ये भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ की, नीलगिरी तहर और शेरपूछ वाला मकाक। इसकी इमेज नेक्स्ट स्लाइड में लगी हुई है, दिखाऊंगी मैं आपको, ये तहर, ये स्पेशली पूछ लिया जाता है, नीलगिरी तहर या फिर ओनली तहर नाम से, है ना, तहर सिर्फ तहर, कहाँ पे किस जगह की प्रजाति है ना, पूछ लिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की या फिर हिमालयन स्टेट दे दिए जाएंगे, है ना, बट ये कहाँ की है, नीलगिरी तहर। नेक्स्ट वन, ओके दिस इज नीलगिरी तहर, दिख रहा है, यस ये तमिलनाडु का क्या है, स्टेट एनिमल भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हो जाता है अपने आप में। नीलगिरी तहर ये क्या है, कैसा दिख रहा है, ये हमारे यहाँ की जो बकरी है उसके जैसा दिख रहा है, सो उसी तरह की एक प्रजाति है नीलगिरी तहर, ठीक है, ओके। यह नेक्स्ट हमारा जो है वो है ग्विंडी नेशनल पार्क, ये राजभवन के आसपास। स्नेक पार्क भी है, वहाँ रेप्टाइल्स के लिए फेमस है, सेम फॉर स्नेक्स, है ना। और ये जो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के बारे में सभी ने सुना होगा, वन ऑफ द फेमस आईआईटीज, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अग्रणी, है ना, ज़्यादातर जो है रिसर्च सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा है आईआईटी मद्रास का कैंपस। सो ये जो है ना ग्विंडी नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में ही स्थित है। सो अगर आप कभी गए हैं मद्रास तो ये कभी मौका मिले तो उसका जो है ना यहाँ जाएंगे तो आईआईटी मद्रास का कैंपस और ये नेशनल पार्क बिल्कुल ही पास पास में स्थित है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक बक। ब्लैक बक हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने गुजरात में पढ़ा था, है ना। सो गुजरात के बाद ये कहाँ की एक और फेमस स्पीशीज है, क्या है ब्लैक बक, ब्लैक बक इज अ डियर, हिरण की प्रजाति है, ठीक है, हिरण की प्रजाति है जो कि यहाँ की फेमस है। ग्विंडी नेशनल पार्क क्यों फेमस है ये पूछ लिया जाएगा, आईआईटी मद्रास के पास में कौन सा है, तो इट इज ग्विंडी नेशनल पार्क। स्नेक पार्क रेप्टाइल्स के लिए भी फेमस है, ओके। नेक्स्ट वन, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, खाड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है ना थोड़ा सा जो मराइन रीजन में है वहां पे। तो इसमें 21 छोटे द्वीपीय द्वीप्स या फिर आइलैंड्स और आसपास की प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, कोरल्स रीफ्स के, है ना, जैसे लक्षद्वीप हमारा जो है कोरल द्वीप है, उसी तरीके से जब समुद्र में पॉलिप्स होते हैं उसका जब रिमेन्स रह जाता है तो उसके बाद प्रवाल भित्तियां, कोरल ब्लीचिंग आपने सुना होगा जब जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो प्रवाल भित्तियां वही होती है, एक तरह की संरचना, ठोस संरचना जो शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो उसमें ये शामिल है, छोटे छोटे से द्वीप हैं और क्या है, प्रवाल। सो यह मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसका भी मुख्य भाग है। नेक्स्ट वन इज, ओके, इंपॉर्टेंट किस लिए है ये, मैंग्रोव दलदल वाला क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, ब्रैकिश वाटर है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज
डुगोंग, ये दिख रहा है, दिस इज डुगोंग, ये है डुगोंग। वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। मैंने इसमें ये भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है, 28 मई, ठीक है। सो दिस इज डुगोंग। डुगोंग एक तरीके का समुद्री जीव है जिसको क्या बोलते हैं? समुद्री गाय भी बोलते हैं ना, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, एनटीपीसी के एग्जाम में और भी बाकी सारे एग्जाम्स में, है ना। डुगोंग को क्या बोलते हैं? समुद्री गाय बोलते हैं। उसके बाद में इसलिए फेमस है ऑलिव रिडले के लिए। ऑलिव रिडले के लिए हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में, कौन सा वाला रीजन इंपॉर्टेंट है? यस, उड़ीसा का गहिरमाथा। ओके, गहिरमाथा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में मन्नार की खाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज ये लगा हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क का लोगो, जो कि रमनाथ में स्थित है ना। कोरल पैराडाइज, कोरल के लिए काफी अच्छा समृद्ध स्थल है कोरल्स के लिए, और क्या पाए जाते हैं? डॉल्फिन्स वगैरह। एंड डुगोंग तो स्पेशलिटी है यहाँ की। नेक्स्ट वन, ओके, तमिलनाडु का नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान इज मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है, यस। एक बाघ अभ्यारण्य भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है नीलगिरी जिले में, नीलगिरी की पहाड़ियां अभी तक हम पढ़ रहे थे, नीलगिरी श्रेणी। सो नीलगिरी जिला भी है तमिलनाडु में, वहां पर ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को एक और क्या बोला जाता है? ब्लू माउंटेन्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन बोला जाता है। नेक्स्ट वन वहां पर स्थित है, दिस इज मुदुमलाई, है ना। अन्नामलाई से पढ़ा था अभी, नेक्स्ट इज मुदुमलाई। सो वनस्पति इज द सेम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डिसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एंड शुष्क ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये दिख रहा है, ये नॉर्मल सा, ये दिस द एंट्री पॉइंट ऑफ मुदुमलाई। ओके, नेक्स्ट वन, द एलिफेंट विस्पर्स। ये आपने पढ़ा है, सुना है, न्यूज में था काफी। इसको, इस मूवी को जो है ना, इस जो डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री, है ना, द एलिफेंट विस्पर्स। ओके, ऑस्कर अवार्ड मिला था इस साल का, है ना। अगर आपने, अच्छा ये नहीं पता है तो ये तो पता होगा, नाटू नाटू सॉन्ग को, है ना, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये पता है सभी को? ये तो सभी को पता हुआ है ना, नाटू नाटू, है ना। उसी के साथ में इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को भी क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स। सो ये करंट से रिलेटेड था, साथ में एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना, साथ ही हमारे नेशनल पार्क से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से स्लाइड में कवर किया है। एलिफेंट विस्पर्स, माई लाइफ विद द हर्ड इन द अफ्रीकन वाइल्ड। ओके, लॉरेंस एंथनी जो है इसके डायरेक्टर थे, विद ग्राहम स्पेंस, इन्होंने जो है डायरेक्ट की थी। सो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, एलिफेंट विस्पर्स। ओके, इसमें क्या है बेसिकली? ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र। हिंदी में कभी कभी ऐसे सिंपल सी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं, तो ऐसा हो अगर एग्जाम में आपको नहीं समझ में आया ना तो उसको इंग्लिश में देख लेना। इसके लिए क्या लिखा होगा? डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री तो हम सभी जानते हैं, है ना, शॉर्ट फिल्म टाइप्स की चीज़ें। तो वृत्तचित्र को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, दैट इज क्वाइट इजी। ओके, द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी है जो भारत के तमिलनाडु के, कौन सा? तमिलनाडु के मधुमलाई, अभी हमने पढ़ा ना मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, उसी में शूटिंग की गई थी और वहाँ के ही जो लोग हैं उन्हीं की मतलब उन्हीं के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो इसमें क्या है? बोमन और बेली, अगर इसकी स्टोरी अगर देखिए किसी ने तो आप थोड़ा सा रिलेवेंस करेंगे। बोमन और बेली नामक एक आदिवासी, है ना, जोड़े की कहानी है जो पार्क में रघु नामक एक अनाथ शिशु हाथी को देखभाल करते हैं। ओके, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिल्म पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों और भूमि के बीच संबंध को भी जो है दर्शाती है। मेनली इसमें क्या दिखाया गया है? ओके, वो कैसे उस हाथी के साथ उनका जो रिलेशन है, साथ में जो प्रकृति के साथ जो रिलेशन है ना, एक कंजर्वेशन की भावना, एक संरक्षण की भावना, वो दिखाई गई। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमने बेसिकली देख लिया इसका कॉन्सेप्ट एंड किस नेशनल पार्क से है ये इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू मुदुमलाई नेशनल पार्क, द एलिफेंट विस्पर्स। ओके, नेक्स्ट वन, कर्नाटक। तो कर्नाटक में देखते हैं कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। फर्स्ट वन इज नागरहोल, नागरहोल कर्नाटक, ऐसे हम याद ही करते हैं ना, तो याद रहते हैं नागरहोल कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बन्नेरघट्टा कर्नाटक, अंशी डडेली भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है बेसिकली, दिस इज, एंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये तो सेंचुरी है, दिस इज टाइगर रिजर्व। स्टार्ट करते हैं हम नागरहोल कर्नाटक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंशी। अंशी का पूरा नाम है, अंशी टाइगर रिजर्व है और उसका पूरा जो नेशनल पार्क है उसका नाम है अंशी डडेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डडेली अंशी। इसको जो है काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है ना फोटो जो है ना ऐसा लगाया है ताकि यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है, दैट इज काली टाइगर रिजर्व। दिख रहा है काफी
थोड़ा सा ब्राइट सा कलर है ना, काफी अच्छा सुंदर सा फोटो लग रहा है। देन इट्स अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है, ये सभी को पता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज काली नदी, काली नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए यहाँ का जो टाइगर रिजर्व है उसको क्या नाम दिया गया है? काली टाइगर रिजर्व। ओके, इसके साथ में दंडेली अंशी भी दिखा है ना, तो ये दंडेली जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, दो तीन चीजें हैं तो सबको मिला के एक साथ मर्ज करके एक नेशनल पार्क बनाया गया। फर्स्ट वन काली नदी है तो उसके नाम पे टाइगर रिजर्व, दंडेली जो है वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको मिलाकर साथ में अंशी को मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? काली टाइगर रिजर्व। जो मैंने आपको समझाया वही स्लाइड में लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, कर्नाटक का ही दूसरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जब पेरियार पढ़ाया था केरल में तो मैंने आपको कहा था एलिफेंट्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट है, दैट वन पेरियार है, उसके बाद कौन सा है? बांदीपुर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व, ये जो है बांदीपुर वाला जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर्स के लिए भी फेमस है, साथ में एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए भी फेमस रहता है बांदीपुर। सो नागरहोल भी बोलते हैं इसको, बांदीपुर को। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और वायनाड का जो वन्य जीव अभ्यारण्य केरल का है। ठीक है, ये जो है नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का हिस्सा है। साथ में यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? काबिनी नदी है ना, कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे बहती है, दिस इज ऑफ नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बांदीपुर की अगर हम बात कर लें तो बांदीपुर में मैंने बताया था एलिफेंट के लिए फेमस है ना, पेरियार फेमस है, और एलिफेंट के लिए कौन सा फेमस है? बांदीपुर। नेक्स्ट वन इज कर्नाटक में ही क्या फेमस है? यस, टाइगर रिजर्व भी है, साथ में जो है लेपर्ड्स वगैरह जो है वो यहाँ मिलते ही हैं, वॉल्फ मिलता है ना, साथ में क्या मिलता है? दिस इज क्रोकोडाइल, एंड ये जो है ये क्या है? यस, मॉनिटर लिजार्ड है ना, मॉनिटर लिजार्ड छिपकली की ही एक बड़ी प्रजाति, थोड़ा सा है ना बड़ा रूप, इट्स कॉल्ड मॉनिटर लिजार्ड। नेक्स्ट वन, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, कर्नाटक वाला रीजन इज फेमस फॉर एलिफेंट, सो दिस इज ऑल्सो इज फॉर एलिफेंट्स, है ना। यहाँ की ये पहाड़ियाँ ये इंपॉर्टेंट है, बिलीगिरी रंगना, थोड़ी से नाम जो है ना, एंड सत्यमंगलम वन है ना, यहाँ का जो सत्यमंगलम फॉरेस्ट है और बिलीगिरी रंगना की पहाड़ियाँ हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। ओके, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बेसिकली एलिफेंट्स दिख रहे हैं इसमें आपको, दीज आर एलिफेंट्स ऑफ बन्नेरघट्टा। और क्या इंपॉर्टेंट है बन्नेरघट्टा में? दिस इज, ये क्या है? दिस इज अ बटरफ्लाई है ना, सो यहाँ पे जो है बटरफ्लाई पार्क भी है। बन्नेरघट्टा इज फेमस फॉर बटरफ्लाई पार्क, तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, तितलियों की कई प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके साथ में यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है एलिफेंट्स पाए जाते हैं। बन्नेरघट्टा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके, कुद्रेमुख कर्नाटक। ओके, कुद्रेमुख हम पढ़ते हैं जब, क्यों पढ़ते हैं कुद्रेमुख कर्नाटक? यस, लोहे की खान खनिज के लिए पढ़ते हैं, है ना, माइंस। तो तुंग नदी और भद्रा नदी है ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं, दैट इज कुद्रेमुख कर्नाटक। नेक्स्ट वन इज कर्नाटक का ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट की तलहटी में है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? नागरहोल राजीव गांधी को बोलते हैं, कर्नाटक में है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, नागरहोल कर्नाटक। और क्या है इस पार्क में? जैनु कुरबास, दिस ट्राइब इज इंपॉर्टेंट, जैनु कुरबास ट्राइब मिलती है, जो कि किस लिए फेमस है? शहद इकट्ठा करने के लिए, है ना, पेड़ों से जो है मधुमक्खियों के छत्तों से जो है शहद इकट्ठा करती है, इसलिए फेमस है जैनु कुरबास। ये जो है क्या है? एक जनजाति है। साथ में यहाँ पे ये जो दिख रही है काबिनी रिवर, मैं लास्ट स्लाइड में पढ़ा था जब हम बांदीपुर पढ़ रहे थे, काबिनी नदी, ये भी जो है कहाँ? नागरहोल से होकर ही बहती है। और किससे फेमस है? एलिफेंट दिख रहा है, यस, एलिफेंट तो ज्यादातर जो है कर्नाटक वाले रीजन में पाए ही जाते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक के बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में देखते हैं तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये। नेक्स्ट वन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। चंदोली, नवेगांव, संजय गांधी, तडोबा अंधेरी है ना टाइगर रिजर्व, और ये तडोबा जो है टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र, संजय गांधी महाराष्ट्र, नवेगांव महाराष्ट्र, चंदोली महाराष्ट्र एंड पेंच। यस, पेंच जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में भी है, बट ये जो है सीमा साझा करता है इसके साथ, महाराष्ट्र के साथ। फर्स्ट वन इज हम देख लेते हैं गुगामल
राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और साथ में मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सबसे पहले मेंशन किया है। अमरावती श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तापी नदी जो हमारे मध्य प्रदेश होकर बहती है, और ग्वालियर की पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, एमपीपीएससी ने एग्जाम एक बार पूछा भी है ना, ग्वालियर की पहाड़ियाँ किस श्रेणी में स्थित है, सो ये सतपुड़ा रेंज में, ठीक है। गूगा कलमल राष्ट्रीय उद्यान मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। टाइगर रिजर्व में 5 प्रमुख नदियां, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, खांडू, खपरा, सिपना, गडगा सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी सहायक नदियां, ऐसे आ सकता है नाम। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती रिवर, है ना। ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। आप सभी को पता है बैतूल से ब्रह्मश घाटी या फिर रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, और क्या एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा की तरह। तो दिस इज मेलघाट टाइगर रिजर्व है, बेसिकली फेमस फॉर टाइगर्स, है ना, टाइगर्स के पॉज दिए गए हैं, पंजे। ओके, नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र का ही नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ओके। नवेगांव रीजन आपने ना महाराष्ट्र मुंबई के पास नवगांव सुना भी होगा, सो उसी के नाम पे है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। सविल्ली पक्षी अभ्यारण्य नवेगांव, पहले इसका नाम था पक्षी अभ्यारण्य था, बट उसको भी टाइगर नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट वन इज जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पे है, उसी के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे जो है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ओके। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और जवाहरलाल नेहरू पेंच, ठीक है, एक ही है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है बेसिकली, बट जब महाराष्ट्र वाले रीजन में है उसको क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और जो मध्य प्रदेश में है उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उनकी की बेटी के नाम पे और जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है महाराष्ट्र का ही चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उसके साथ में है सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड कौन सा अभ्यारण्य, कोयला नदी है वहाँ की, बेसिकली उस कोयना नदी उसी के नाम पे अभ्यारण्य है। सो कहाँ पर है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी घाट की सह्याद्री रेंज में स्थित है, दिस इज चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे तितलियां पाई जाती हैं, साथ ही कई जो छोटे छोटे जीव खटमल वगैरह हैं उनकी प्रजातियां हैं ना, फ्रॉग्स, लंगूर्स, है ना, ये जो है दिख रहा है, क्रैब्स वगैरह, ये सारी स्पीशीज जो हैं कहाँ पाई जाती हैं, दीज आर फाउंड इन चंदोली महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट वन, कोयना नदी है, क्योंकि वहाँ पे कोयना के नाम से अभ्यारण्य भी इसी का पार्ट है, सो कोयना नदी इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट, है ना। संजय गांधी बोरीवली, ये तो सुना ही होगा, बोरीवली कहाँ पे है, इट्स इन मुंबई, मुंबई में है। और ये जो ये दिख रहा है ये क्या है, कन्हेरी केव्स, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर है, कन्हेरी की गुफाएं जो बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में काम करती थी, ये भी जो है संजय गांधी नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध साइट है। और कौन कौन सी बौद्ध साइट है महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा, है ना, दिस इज कन्हेरी की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। बेसिकली आपको दिख रहा है एक तरीके से ड्रॉप कट, है ना, मतलब पत्थरों को काट कर, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर एक आर्किटेक्चर जो डिफाइन किया गया है, बनाया गया है। सो पहाड़ों को काट कर ये एक तरीके की गुफा बनाई गई है, बौद्ध आर्किटेक्चर इस तरह का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस। ओके, नेक्स्ट वन, तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, महाराष्ट्र का, ये इसका इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाराष्ट्र का तडोबा झील और एराई जलाशय इस जगह की प्रमुख आर्द्रभूमि है, ठीक है। एराई जलाशय जो है मगरमच्छ के लिए फेमस है, और ये है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955, है ना, सबसे बड़ा है और सबसे पहला, फर्स्ट वन, तो इसकी डेट मेंशन है 1955, और कितना 116.55 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट वन है, ओके, दिस इज गोवा, है ना। गोवा में कितना है, एक छोटा सा तो राज्य है, सो यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, डेट इज मोलेम, या फिर महावीर स्वामी जी के नाम पे भी उसको नामकरण किया गया है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, या फिर भगवान महावीर स्वामी अभ्यारण्य, है, ठीक है। गोवा के पश्चिमी घाट में स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग, ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होके गुजरता है, तो NH41 पासेस थ्रू दिस, ठीक है, इसको जो है 2 भागों में विभाजित करता है,
यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, ये पूछा जा सकता है, नदी पूछी जा सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मांडवी नदी या फिर मंडोवी नदी इसको बोलते हैं। दूध सागर झरना गोवा का सबसे ऊंचा झरना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में ना झील, झरने, नदियाँ पूछी जाती हैं। सो मांडवी नदी इज इम्पोर्टेंट। कहाँ पर है मांडवी नदी? गोवा में है। साथ ही मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा, मोलेम या फिर महावीर स्वामी जी के नाम पे, ठीक है। ओके, ये देख लेते हैं इसको, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर स्वामी, बेसिकली यहाँ पे भी तितलियों की प्रजाति, और ये झरना दिया गया है। कौन सा झरना दिख रहा है? दूध सागर, यस। इसका जो स्ट्रीम है, इसका कलर ना बिल्कुल वाइट है, तो ऐसा लग रहा है दूध का है ना, मिल्क की नदियां बह रही हैं, तो उसी के नाम पे इसको नाम दिया गया है दूध सागर झरना। नेक्स्ट वन इज, ओके, ये हमने कवर किया अपने नेशनल पार्क्स, जो उसका थ्योरी पार्ट था। नाउ हम कवर करेंगे इसका, कवर करें इसको, टाइम है? ठीक है, ओके, फिर यहाँ से कट कर देना है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।